हेलो एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों आज है फ्राइडे का दिन और जब भी आप लोग देखोगे फ्राइडे का दिन आता है तो फ्राइडे के दिन में दोस्तों बाजार ना वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। बाजार ऊपर भी जाता है, फिर नीचे भी आ जाता है और कहीं ना कहीं दोस्तों बाजार एंड में जाके ट्रेड करता है। तो आज के दिन में मैंने कैसे ट्रेड करा, मैंने कैसे ऑप्शन हेजिंग करी और आप भी कैसे आने वाले समय में ऑप्शन हेजिंग को सीखकर पैसा बनाओगे, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखना है। तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पे। तो दोस्तों आप लोग देखोगे आज है अपना फ्राइडे का दिन और फ्राइडे के दिन में अभी की मैं बात बताता हूँ आपको कि मार्केट कहाँ पर खड़ा है। फिर मैं आपको मेरे जितने भी ट्रेड्स हैं उनकी लॉजिक शेयर करूंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अभी आप लोग देखोगे कि आज के दिन में निफ्टी के में मैंने ट्रेड करा है और निफ्टी में ही मैंने ऑप्शन सेलिंग करी है, ऑप्शन हेजिंग करी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि निफ्टी सबसे बढ़िया होता है दोस्तों हेजिंग करने के लिए। सेंसेक्स थोड़ा सा वॉलेटाइल इंडेक्स होता है, लेकिन निफ्टी में अगर आप ऑप्शन हेजिंग करते हो तो आप खूब अच्छा खासा मार्केट से पैसा बनाओगे। अभी आप लोग देखोगे कि बाजार ने करा क्या दोस्तों, यहां पर आप लोग देखोगे बाजार दोस्तों आज के दिन में थोड़ा सा हल्का सा गैप अप खुला और आप लोग देखोगे गैप अप खुलने के बाद में बाजार यहां पर थोड़ा सा 15 से 20 मिनट वेट करा और उसके बाद में बाजार ने एक बहुत बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम दिया अपसाइड में। अब इस पूरे के पूरे मोमेंटम को दोस्तों मैंने कैप्चर करा है विथ ऑप्शन सेलिंग के साथ में। तो अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर आप लोग देखोगे मैंने इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी थी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे मैंने इस हेज को बनाया था। तो अभी आप लोग देखोगे मॉर्निंग में जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपको पता होना चाहिए जब भी बाजार ऊपर जाता है तो हम लोग पुट को सेल करते हैं। तो अभी आप लोग देखोगे जब मॉर्निंग में मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैंने 25,800 के दोस्तों पुट को बेचा था, लगभग 225 रुपए के भाव में मैंने सेल करा था। और अभी आप लोग देखोगे प्रीमियम कितना चल रहा था, 70 रुपए के आसपास। मेरा टारगेट था 54 रुपीज के आसपास आएगा तो मैं ट्रेड को काट दूंगा। अभी मैंने ये ट्रेड को क्यों बनाया था उसका लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल आप लोग देखोगे निफ्टी जब मार्केट में ओपन हुआ गैप अप और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में दोस्तों मार्केट ये जो अपना जो डे हाई था जैसे मैंने आपको बताया 30 मिनट की रेंज को आप भी देखा करो। जैसे ही दोस्तों बाजार ने अपनी 30 मिनट रेंज का ब्रेकआउट करा तो इसी एरिया से दोस्तों मैंने क्या करा था, अपसाइड में हेज बनाया था। और आप लोग देखोगे यहां से लेकर यहां तक लगभग 150 पॉइंट निफ्टी ने मोमेंटम करा और इस 150 पॉइंट में आप लोग देखोगे लगभग मैंने ऑप्शन सेलिंग करी थी। और आप लोग देखोगे एक एक दो दो लॉट से 4-4 5-5 हजार के आसपास में प्रॉफिट बनता है विथ हेजिंग के बारे में। तो ये मेरा सबसे पहला ट्रेड था दोस्तों जहां पर बाजार ऊपर साइड में गया था। तो मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मेरा सबसे पहला ट्रेड था जहां पर बाजार ऊपर गया था तो मैंने यहां पर सिंपल डायरेक्शनल हेज बनाया था। और इस डायरेक्शनल हेज में मुझे लगभग आप लोग देखोगे 6,500-7,000 के आसपास में प्रॉफिट हुआ था। इस एक्चुअली में इसमें दो लोट थे। जब मेरा टारगेट आया तो मैंने एक लोट को बुक कर दिया था और एक लोट मैंने स्टिल होल्ड करके रखा था। तो अभी आप लोग देखोगे जब बाजार इस एरिया पर आ रहा था तो मैंने इंतजार करा और इंतजार करने के बाद में मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनाई थी। और आप देखोगे मार्केट जैसी दोस्तों ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी उसके बाद में बाजार 800 के नीचे चलना स्टार्ट कर रहा था। तो यहां से मैंने एक और हेजिंग बना के रखी जिसमें आप लोग देखोगे करंटली प्रॉफिट चल रहा है 3,000 के आसपास में। तो दोस्तों 3-3 4-4 हजार के आसपास में एक एक लोट से ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट निकलता है। लेकिन सबसे मेन समस्या आपको लगती क्या है कि सर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए तो 2 लाख रुपए लगता है, आप कैसे कम पैसे में कर लेते हो। तो दोस्तों जब भी हम लोग सेलिंग करते हैं ना तो हम लोग हेजिंग करते हैं जिससे हमारा मार्जिन दोस्तों कम हो जाता है प्लस हमारा रिस्क भी कम हो जाता है। आप लोग देखोगे यहाँ पर अभी इस ट्रेड में जो मेरा 3,000 3,500 का प्रॉफिट चल रहा है, इस ट्रेड को करने के लिए मैंने कितना कैपिटल यूज करा है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर हम लोग फंड वाले सेक्शन में जाएंगे और अभी आपको दिखेगा कि हमने टोटल यहाँ पर कितना फंड यूज करा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर अभी फंड वाले सेक्शन में चलते हैं और आपको पता चलेगा कि भाई इस ट्रेड में मुझे कितना पैसा लगा है। तो दोस्तों अभी आप लोग देखोगे ये जो ट्रेड है इसमें मोटा मोटा मेरा 66,000 के आसपास में प्रॉफिट मतलब लग रहा है। और टोटल इस अकाउंट की बात करेंगे तो ये 1.5 लाख का अकाउंट है और इस अकाउंट में मैंने लगभग 2-2 लॉट से हेजिंग करी है। 50-60 हजार में ऑप्शन हेजिंग हो जाती है, बस आपको हेजिंग की स्ट्रेटेजीज पता होना चाहिए। तो दोस्तों टोटल मेरे आज टोटल जो प्रॉफिट की बात करोगे तो यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे 20,000 के आसपास में नेट मेरा प्रॉफिट चल रहा है। क्योंकि अभी आप लोग देखोगे मैंने 2 से 3 ट्रेड हेज करी है और ये जितनी भी पोजीशन आपको दिख रही होगी रेड एंड ग्रीन सारी की सारी हेजिंग की पोजीशन होती है। दोस्तों हेजिंग से ही मार्केट में अच्छा खासा सस्टेनेबल इनकम बनता है। तो ये जो मैंने कॉल सेल करके रखा है अभी आप लोग देखोगे मैंने 120 रुपए के आसपास में कॉल सेल करके रखा था। अब मैंने कॉल सेल क्यों करा है उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। दोस्तों मेरा मानना है कि बाजार यहाँ से धीरे धीरे साइडवेज होते नीचे आए तब भी मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ बढ़िया सा प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर हेज करके रखा है और डायरेक्शनल बेरिश हेज बना के रखा। तो इसमें
अभी आप लोग देखो 3000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। जैसे ही इसमें 4000 के आसपास प्रॉफिट चलेगा, वापस से मैं इसको प्रॉफिट को बुक करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मार्केट अगर दोनों तरफ मूवमेंट करेगा तो दोस्तों मैं यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल हेजिंग को यूज करूंगा। अब मेन सवाल होगा कि सर आप कैसे डायरेक्शनल हेज को पकड़ते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो। तो दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो साथ में दोस्तों ऑप्शन चेन की मदद कर लिया करो, क्योंकि ऑप्शन चेन से हमें पता चलता है बाजार की डायरेक्शन क्या है। जैसे आप लोग देखोगे कि जब बाजार में मार्केट में ऊपर साइड में ब्रेकआउट आया था, तो ये ब्रेकआउट एक्चुअल में काम करने लायक था या नहीं था, या एक्चुअल में ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए मैंने क्या देखा था। सिंपल दोस्तों आप लोग देखो, जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके जा रहा था तब मैंने ओपन इंटरेस्ट में देखा था, और यहां पर आप लोग देखोगे 25,700 का जो स्ट्राइक था मॉर्निंग में जब मैंने इसको ट्रेड करा, तो अभी आप लोग देखोगे यहां पर 40,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट कॉल का दिख रहा है, और पुट का आप लोग देखोगे लगभग 1,77,000 के आसपास। ये मॉर्निंग का डेटा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी ध्यान दिया करो जब भी दोस्तों मार्केट में आप ऑप्शन चेन को समझते हो या ऑप्शन चेन के माध्यम से ट्रेड करोगे तो आप बहुत अच्छी खासी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो मेरा जो कंसेप्ट था कि भाई ऑप्शन सेलिंग में मिनिमम जो कैपिटल लगता है 50,000 60,000 के आसपास लगता है, उससे आप एक एक दो दो लॉट से ट्रेड करोगे। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी आप लोग देखोगे जो अपना प्रॉफिट था 3,000 के आसपास था, धीरे धीरे अभी आप लोग देखोगे प्रॉफिट कहाँ चल रहा है 4,000 के आसपास। यहाँ पर अपना टारगेट कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। आप लोग देखोगे सिंगल एक लोट में 4,000 के आसपास में अपने को प्रॉफिट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर सेल करके रखा है, हेज करके रखा है। मेरा व्यू क्या है कि बाजार यहाँ से नीचे आए, कैसे भी आए दोस्तों, तेजी से नीचे आए या बाजार यहाँ पर साइडवेज होते हुए भी आए, तब भी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, बढ़िया सी शानदार प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑप्शन सेलिंग को, ऑप्शन हेजिंग को आपको सीखना है, और सबसे ज्यादा जो मजेदार स्ट्रेटेजीज होती है जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्शनल हेजिंग, तो डायरेक्शनल हेजिंग से भी खूब अच्छा खासा मार्केट से पैसा बनता है। तो अभी अपना जो टारगेट था 4,000 के आसपास सिंगल लोट के आसपास मिल रहा है, तो अपन इसको सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट को बुक करेंगे, फिर उसके बाद में मार्केट को देखेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, उस हिसाब से हम लोग और वापस से अपनी हेजिंग की स्ट्रेटेजीज को यूज करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये अपना सेकंड चैनल है, और जहां पर हम लोग, मैं आपको मार्केट में जब भी मुझे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा या मुझे कोई अच्छी ट्रेड्स दिखेगी जहां पर मैं हेज बनाने वाला हूं, तो वो सारी हेज का मैं आपको अपडेट देने वाला हूं।